हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेस ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम करेंगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू और अभी तक देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो मैं बताना चाहूंगा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं उसको हमने पढ़ा। उसके बाद देखा बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक के बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माध्यिका के बारे में। माध्यिका को बिल्कुल डिटेल में देखा। 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में, उसको हमने देखा उसके अंदर। ठीक है, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए जो कि एनसीईआरटी में उदाहरण दिए हुए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.3 को कंप्लीट। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं स्टार्ट करने में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये टोटल क्या है, उपभोक्ता है 68। ठीक है, इनकी मासिक खपत क्या है उसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है भाई, इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक को ज्ञात करना है। मतलब हम इस क्वेश्चन से पीछे के दोनों एक्सरसाइज, दोनों प्रश्नावली थी, वो भी रिवाइज हो जाएगी और ये भी होगा। ठीक है, तीनों चीज निकालनी है हमें इसमें, क्या, माध्यक, माध्य और बहुलक, सब तीनों चीज निकालनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये इकाई दे रखी है, जैसे कि जो आपका बिजली का बिल यूनिट में आता है वैसे यूनिट दे रखा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 4 उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिनका मासिक जो आता है वो 65 से लेकर 85 यूनिट इकाई तक का बिल आता है, इतने का बिल आता है। ठीक है, 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जिसका 85 से 105 है, 13 ऐसे हैं जो 105 से 25 है। इस तरह से पूरा दे रखा है। 185 से 205 यूनिट वाले जो इकाई वाले जो हैं वो 4 उपभोक्ता है कि भाई उनका बिल इतना आता है। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकाले थे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुलक से। ठीक है, तो बहुलक की बात करें तो बहुलक का फॉर्मूला क्या था, बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास था L प्लस में F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2, यही था, और गुने में H। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसको एक पेज पे अलग से लिखो। ठीक है, और उसको कहते हैं ना बिल्कुल समझ लेना कि हाँ भाई यही है। और उस क्वेश्चन मेन चीज़ है फॉर्मूले के कैसे याद होंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इसमें जो जो चीज़ें आपको पता है, जो जो चीज़ हमें वहाँ रखनी है उसको देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है। तो क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है। तो इसके सामने हो जाएगा F1, इसके ऊपर हो जाएगा F0, इसके नीचे हो जाएगा F2। ठीक है, अब इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को लिया जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटे वाला। ठीक है, छोटे वाले को ले लेंगे। तो छोटे वाला जो यहाँ पर ये आ रहा है इसे कहा जाएगा L। यानी हम कह सकते हैं भाई L का मान कितना आ गया है, तो L का मान आ गया है 125। ठीक है, F1 का मान कितना है 20, F0 जो है वो दे रखा है 13 और F2 जो दे रखा है वो है 14। ये 3 चीज़ें आ गई हैं, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ चाहिए, H चाहिए हमें। H कितना है, H हमें देखा है इसका अंतर कितना है, 20 का अंतर है भाई, सबका 20-20 का अंतर है तो 20 ही है। ठीक है, H हमारा 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करना जब इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं L का मान कितना है, इसको अलग से साइड में लिख लिया हमने। L का मान कितना आ रखा है, तो L का मान हमने देखा 125 है। प्लस में यहाँ देख सकते हैं F1 कितना है 20 में से घटाया हमने कितना, F0 13 बटे में यहाँ पर क्या है 2F1, मतलब F1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। माइनस में F0 कितना है 13 है, और माइनस में F2 कितना है, F2 14 है। ये हो गया, और गुने में H है, H कितना आ रहा है, तो H यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 20, तो भाई 20 लिख दिया हमने। बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं भाई 125 है, प्लस में 20 में से 13 गया, 7 बचा, तो लिखा भाई 7। इसकी बात करते हैं, 14-13 कितना आएगा, तो 27, 40 में 27 गया तो 13 बचेगा, और गुने में 20 है। चलो ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 125 प्लस में 7 दूनी 14, 140 बटे में 13 आ गया। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। इसको अगर हम भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 125 प्लस में 13 दाएँ 130, मतलब 10 आएगा, बचा 10, 13 पच्चे 85, 13 पच्चे कितना होगा, 13 पच्चे 65, 13 सत्ते पे जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, इतना आ जाएगा, बचा 9, और फिर 13 सत्ते लगभग इतना आ गया। यानी इसको हम कह सकते हैं 125 को 10 से जोड़ भी देंगे
तो 135.77, ये तो इसका बहुलक आ गया। इस बहुलक को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, माध्यक निकालेंगे। तो पहले बहुलक आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई बहुलक कितना आ गया है, बहुलक आ गया 135.77 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं माध्यक पे। माध्यक के लिए क्या होगा, तो माध्यक के लिए हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या था, माध्यक हमारा क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F गुने में H, यही फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भाई किस हिसाब से ये चीज़ें निकलेगी हमारी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक टेबल जैसे बना देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई पहले वाले को लिखेंगे CI, दूसरे को लिखेंगे FI, जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ये क्या है, ये आपका वर्ग अंतराल है, तो इसको हम CI ही लिखेंगे। और ये क्या है, संख्या है, तो इसको FI लिखेंगे, ठीक है। अब ये कितना है, 65 से स्टार्ट हो रहा है, 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 120, 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, यहीं तक है हमारा। 185 से 205 भी है, 185 से 205 भी है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर क्या क्या दे रखे हैं हमें, दे रखा है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, ठीक है। और उसके बाद है 14, 8, 4, 14, 8 और 4, ये संख्या हमें दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो हमें CF की जरूरत होती है, तो पहले निकालेंगे CF। तो पहले हमने निकाला यहाँ पे CF कैसे निकालते हैं, 4 का 4 आएगा, 4 और 5 जुड़ जाएगा, 4 और 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा 9, 9 में 13 जुड़ जाएगा तो 22, 22 में 20 जुड़ेगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46, 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे 68, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 64 आ गया और 68 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सिग्मा FI, जिसको हम NB कहते हैं, और ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है 68 उपभोक्ता हैं, मतलब या फिर यही देख सकते हैं भाई 68, ये टोटल जो यही आता है वही आता है। तो भाई ये टोटल 68 है, यहाँ पे भी जो है, तो ये N हमारा 68 आ गया। तो पहला काम क्या करेंगे हम, N/2 निकालना। N/2 कितना आएगा, तो 68/2, जो कि आएगा 34। अब 34 की बात करें, कहाँ आ रहा है, यहाँ 34 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 34 आ रहा है। तो इसके ऊपर वाले को हम मानते हैं CF, इसके सामने के नीचे वाला ये जो होता है ये F होता है, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसके सामने वाला जो लोवेस्ट होता है उसे हम कहते हैं L होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई CF आ गया हमारे पास 22, ठीक है। F आ गया हमारे पास, आई नहीं F आएगा, F जो आ गया वो आ गया हमारे पास 20, और L जो आ गया है वो 125, ये सारे मान हमारे पास आ गए, ठीक है। चलो ठीक है, अब करेंगे क्या, माध्यक में पुट, H बच गया, तो H का मान भी है हमारे पास, कितना है, H का मान दे रखा है 20, ठीक है। अब हम निकालते हैं माध्यक। माध्यक की बात करें तो L कितना आ रखा है हमारे पास, तो L है हमारे पास है 125, ठीक है, प्लस में N/2 कितना है 34 है, ठीक है, L/2 34 आ गया, माइनस में CF आता है, CF कितना दे रखा है हमें, तो CF है 22, बटे में F कितना है हमारे पास 20, और H हमें दे रखा है कितना, H भी 20 दे रखा है, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 20 से 20 कट गया, और बचा क्या यहाँ पे 125
प्लस में 34 में से 22 गया, 12 बचा, और ये आ गया 137, यानी माध्यक हमारा कितना आ गया, 137 आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया, माध्यक 137 आ गया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो कि माध्यक 137 आ गया। तो मैं इसमें लिख देता हूँ भाई कि भाई माध्यक कितना आया है, ये आ गया है 137 आ गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब निकालेंगे माध्य, निकालने की बारी आती है। तो माध्य सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये ठीक है। अब निकालेंगे माध्य। माध्य के लिए क्या होगा भाई, CF तो नहीं चाहिए माध्य में, माध्य में CF नहीं चाहिए होता। माध्य में क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, तो माध्य में हमें चाहिए होता है XI, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा दी हमने। अब यहाँ पर क्या है देखो, CI दे रखा है, FI दे रखा है। हमें माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास A सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H, ये चीज़ थी हमारी। ठीक है, इसमें FI दे रखा है, हम यहाँ निकाल लेते हैं XI पहले। XI क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा और बटे में दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 150 आएगा, 8 से 14, हाँ 150, उसका आधा करेंगे तो 75 आ जाएगा। भाई इन दोनों को जोड़ा और बटे में दो, तभी निकलेगा XI, 75 आ गया। ठीक है, इसको कितने आ गया पे, 20 आ गया पे, तो 20 बढ़ाते चले जाओ, तो कितना आएगा, 75 के बाद 95 आएगा, फिर आएगा 115, फिर आएगा 135, फिर आएगा 155, 175 और 195, 11। ठीक है भाई, 195 तक आ गया XI। उसके बाद निकालते हैं हम UI। अब UI में क्या होता है, इसके बीच वाले को मानते हैं A, इसके सामने 0, ऊपर -1, -2 और -3, नीचे 1 2 3, ये आ गया। अब निकालेंगे FI UI निकालेंगे, इजी हो जाएगा। FI को UI से गुणा करके 4 तिया 12, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10, -10 आ जाएगा, 13 एकम 13, -13 आ जाएगा, 20 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 14 एकम 14 आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया, और 4 तिया 12 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, पूरे F को जोड़ा, 68 आ रखा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI UI भी चाहिए हमें, यानी इसको भी जोड़ना है, यानी हम कह सकते हैं सिग्मा FI UI भी निकालना है हमें। अब ये निकालेंगे तो कितना होगा, सबको जोड़ते हैं, देखो 12 में से 12 गया, 0 हो गया। ठीक है, अब कितना ये 16 और 14, 14 में से 13 गया, 1 बचा, यानी नॉर्मली जोड़ देते हैं 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया और ये 23 हो गया, घटेगा तो 7 आ जाएगा, मतलब आंसर 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप इनको अलग से जोड़ के फिर घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, 16 और 14 कितना, 30 होता है, और ये 23 होता है, 30 में से 23 गया, 7 ही बचेगा। ठीक है, चलो, और A का मान हमें पता है 135 है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। A का मान कितना आ रहा है, तो A का मान है 135, को रखा हमने। ठीक है, सिग्मा FI UI 7 है तो 7 रख दिया, सिग्मा FI 68 है तो 68 रख दिया। इसका अंतर कितना आ रहा है, H क्या होता था, अंतर होता था, इसका अंतर कितना है, तो 20 का है, तो 20 रख देते हैं। चलो भाई ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारे पास, 34, हाँ 4 से कट रहे हैं, 4 पंचे 20, और ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये हमारा आ रहा है 135, प्लस में 7 पंचे 35 बटे में 17, यानी इसको लिख सकते हैं 135 प्लस में, इसको जब भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 तो कट जाएगा, बचा 1। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर पॉइंट लगाया, मतलब एक और 0 लगाया तो 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 17, 6, लगभग 6 आ रहा है, इसको आप भाग करोगे लगभग इतना ही आएगा। इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है, 137.06, ये इसका क्या हो गया, माध्य आ गया, ये माध्य आ गया।
तो हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। माध्य आ रहा है 137.06, ठीक है, बहुलक आ रहा है 135.77 और माध्यक आ रहा है 137 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने इसकी निकाल ली हैं। तो आपने अपने नोट कर लिया होगा इसे, ठीक है। और ये माध्य भी इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पूरी चीज़ें रिवाइज कर ली। देखो माध्यक भी निकाल लिया, माध्य भी निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया, तीनों को कर लिया, ठीक है। तो पुराना जो भी था वो रिवाइज हो चुका होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखा यदि नीचे दी गई बंटन का माध्यक 28.6, मतलब अब देखो माध्यक दे रखा है 28.6 माध्यक दे रखा है, ठीक है। चलो भाई 28.6 माध्यक दे दिया है पूरा, और एक्स और मान वाई का मान ज्ञात करना है, और इनका जोड़ भी दे रखा है 60 दे रखा है। तो भाई बारंबारता, जैसे ये क्या होता है, ये सी आई होता है, ये क्या होता है, ये एफ आई होता है। इसके साथ में यहाँ पे जोड़ के लिखूँ तो क्या आएगा, इसमें यहाँ पर हम सी एफ निकाल सकते हैं। भाई माध्यक है तो सी एफ तो निकालना जरूरी है। तो हमने 5 का 5 लिखा, 5 में एक्स जुड़ जाएगा, 5 में 20 जुड़ेगा, 25 प्लस में एक्स होगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस में एक्स होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस में एक्स प्लस में वाई होगा, और ये 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारे पास, डन। ये सी एफ आ गया। अब हमें क्या करना है, तुम्हें बताया था जैसे ही जब भी एक्स और वाई वाली कंडीशन होती है तो इसको चेक करते हैं यहाँ पर कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 28.5 कहाँ पर है इसमें, तो यहाँ पर देखोगे 28.5 इसमें हो रहा होगा। तो ये वाली बारंबारता को देखेंगे हम, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, इस अंतराल में क्या देखेंगे भाई, जो छोटा वाला होगा उसे कहेंगे हम एल, इसके सामने वाला इसे कहा जाएगा एफ, और इसके सामने के ऊपर वाला ये हो जाएगा तुम्हारा सी एफ, ये सी एफ हो जाएगा। यानी आसान भाषा में शुरू में लिख देता हूँ, एल हमारा आ रहा है कितना 20 आ रहा है, सी एफ आ रहा है 5 प्लस में एक्स आ रहा है, ठीक है। और एफ जो आ रहा है वो 20 है, 20 है, ये 5 प्लस में एक्स था। और एच जो आ रहा है, एच इसका अंतर वो कितना है, तो 10 का अंतर आ रहा है। चलो ठीक है, एच का भी 10 का अंतर हो गया। अब हम निकालते हैं भाई, इसमें निकालते हैं माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक ये कितना होता है, तो माध्यक हमारा होता है एल प्लस में एन बटे 2 माइनस में सी एफ बटे में एफ गुने में एच होता है। ये चीज़ था फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब इसमें इसका मान रखना शुरू करते हैं भाई। एल का मान कितना है, तो 20 है। एन बटे 2 की बात करें तो एन कितना है, 60 है हमारे पास, एन तो 60 है, ये पूरा 60 आ रखा है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा सिग्मा एफ आई भी है और ये एन भी है। तो एन हमारा 60 है, ठीक है। तो यहाँ भी साथ में लिख देते हैं, एन का मान 60 है। तो यहाँ पर क्या है, 60 बटे 2 है, 60 बटे 2 कितना होगा, 30 होगा। तो ठीक है भाई, इसको लिखा हमने 30, माइनस में सी एफ माइनस में कितना होगा, माइनस में 5 प्लस एक्स होगा, बटे में कितना आ रहा है, तो एफ आ रहा है, एफ कितना है, तो 20 है, और गुने में एच कितना है, तो 10 है। चलो भाई ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 20 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5 25 हो जाएगा, और माइनस एक्स बटे में 2 आ रहा है, ये आ गया। और बराबर में माध्यक हमें दे रखा था, कितना दे रखा है, 28.5, ये लिखा हमने 28.5। इसको उठा के जब इधर लाके घटाओगे, इसको जब इधर लाके घटा लोगे तो घटाते क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं अगले इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा 28.5, इसको अगर इधर लाता उठा के तो ये क्या हो जाता, तो माइनस में 20 आ जाता, ऐसे होगा। आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है, ठीक है। नीचे वाली चीज़ इधर आके गुना हो जाएगी, बराबर में 25 माइनस एक्स है। यहाँ से x को इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाएंगे, तो 25 में से जाएगा 8 दूनी 16 17 जाएगा, यानी यहाँ से x का मान आ रहा है 9, x का मान 9 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, x का मान 9 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y भी चाहिए। तो y के लिए क्या होगा, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, n अगर 60 आ रखा है तो ये तो इसके बराबर होता है ना, या फिर इसका जोड़ ही तो है ये, इसको पूरे को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, यही है, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी हम कह सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस में वाई बराबर में दे रखा है हमें कितना, 60 दे रखा है, ठीक है, 60 लिख दिया हमने। यहाँ से अगर निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये आएगा 15 आ जाएगा, ये घट जाएगा उधर जाके 15 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, एक्स के मान को इसमें रखेंगे, एक्स का मान 9 रखा गया, प्लस में वाई बराबर में 15, इसके साइड में हम लिख सकते हैं
x का मान रखने पर, चलो भाई x का मान रख दिया गया। x का मान जब यहाँ रखोगे तो 9 है, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, y के बराबर आ जाएगा तुम्हारा 15 में से 9 गया, यानी y का मान आ गया 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का मान 9 आ गया, y का मान 6 आ गया और ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक जीवन बीमा एजेंट जो है, एक मिनट रुकना, ठीक है, हाँ, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब भाई जीवन बीमा कोई कराता है, भाई 100 बंदों को देख लिया उसने और उनका क्या करा, उनके आंकड़े बना लिए। ठीक है ना, आंकड़े बना लिए। माध्यक आयु परिकलन कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम है। यानी हम क्या कह रहे हैं, इस पूरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि हमें माध्यक निकालना है और ये क्या है, उनकी आयु दे रखी है और ये पॉलिसी धारक दे रखे हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कभी भी से कम या से ज़्यादा दिया रहता है तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये एफ नहीं होता, ये सी एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कहोगे ये आपको सी एफ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके साथ में एक टेबल साथ में बना देता हूँ। यहाँ पे से कम जब भी दिया रहे तो आपको क्या करना है, इसका तुम्हें वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल क्या होगा, तो हम कहते हैं क्लास इंटरवल, सी आई कहते हैं वर्ग अंतराल को। तो 20 से कम, पहले वाला तो 20 से कम ही रहने दो। अगला वाला क्या होगा, 20 से कम का 25 से कम कह रहा है, मतलब 20 से 25 आ जाएगा और 25 से 30 आ जाएगा, 30 से 35 आ जाएगा, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सी आई हो गया, ये सी एफ हो गया। अब हम निकालेंगे, देखो इसके साथ हमें निकालना पड़ेगा एफ। एफ तो निकालना जरूरी है क्योंकि भाई माध्यक के फॉर्मूले में एफ भी तो था, तो हमें एफ आई निकालना जरूरी है। एफ आई कैसे निकलेंगे, पहला वाला 2 का 2 रह जाता है, इस 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 18। ठीक है ना, 45 में से 24 गया तो ये बच जाएगा 21, 78 में से 45 गया 4 3 7 33 आएगा, इसमें से ये गया तो 11 आएगा। यहाँ देख सकते हैं ये 11 आ रहा है। 92 में से 89 गया तो ये आ जाएगा 3, 98 से 92 गया तो ये आ गया 6 और ये 2 आ गया, ये हमारा एफ आई आ गया। ठीक है, चलो भाई ये भी ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है, इसके अंदर माध्यक निकालना है, तो माध्यक हम निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ बटे में एच, एच नहीं बटे में एफ और गुने में एच, ये चीज़ थी। ठीक है भाई, सबसे पहले देखते हैं भाई क्या क्या मान हमें पता है और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन सब का योग, इन सब का योग कितना आएगा, यानी n का मान 100 है, यानी यहाँ कह सकते हैं हम n का मान तो आ गया हमारे पास 100। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, n का मान 100 आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, n/2 निकालोगे, यानी n/2 निकालोगे, ये आ गया 50, जिसको हमें फॉर्मूले में रखना है। तो n/2 50 आ रहा है, तो 50 कहाँ आ रहा है, तो 50 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जहाँ 50 आ रहा है उसके ऊपर वाले को, इसको क्या कहेंगे, तो सी एफ कहेंगे। ठीक है, इसको सी एफ कहेंगे। इसके सामने के नीचे वाला जो होता है वो एफ होता है, यही होता है, अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, सी एफ के सामने के नीचे वाला जो होता है वो एफ होता है और इसके सामने जो यहाँ जाएगा ये लोवेस्ट वाला, इसको एल कहेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, एल कितना आ रहा है, तो एल आ रहा है 35। ठीक है, एल 35 आ रहा है। सी एफ आ रहा है 45 और एफ आ रहा है 33। ये सारे मान हमारे पास आ गए, इसको बस रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई एल का मान कितना है, एल का मान है 35, n/2 है 50 माइनस सी एफ है 45 बटे में एफ कितना है 33 और गुने में एच कितना है
एच कितना दे रखा है, इसका अंतर होगा, अंतर कितने का, 5 5 का अंतर है, तो एच का मान भी 5 आ गया, तो इसको भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 35 प्लस में यहाँ पर कितना बचा 5 और 5 5 25 हो जाएगा, 25/33 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको आप बताइए डिवाइड करके क्या आएगा। तो इसमें कितना आ रहा है, इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ सकता है 35 प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.76 और इसको जोड़ते हमारा आंसर आ रहा है 35.76 आ गया। तो इसका माध्यक कितना आ गया 35.76 और इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दे रखा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में नापा गया है। मतलब एक पौधा है, उसके बहुत सारे पत्ते हैं भाई, 40 पत्ते उसमें निकाले, उसको मेजर किया, नापा गया है। ठीक है भाई, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में रूपित किया गया। मतलब ये सारणी में दिखा दिया गया। कैसे दिखाया देखिए, देखो इसमें दे रखा है पत्ते की जो लंबाई है 118 से 126 के बीच है, वो कितने हैं 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है 127 से 135 के बीच में वो 5 है, 136 से 145 9 है। इस तरह से उसने सबको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया और ये संख्या है तो ये f हो गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग दिख रही है। क्या अलग दिख रही है हमें कि भाई ये संख्या और ये संख्या एक जैसी नहीं है। जितने भी इससे पहले हमने देखे थे क्वेश्चन, सब में चीज़ें सेम हो रही थी। ये क्वेश्चन पहले आया था, हमारा माध्यम में आया था, जिसमें ऐसा नहीं था। तो हमने उसको ठीक किया था। कैसे ठीक किया था, तो 0.5 घटाया था और 0.5 जोड़ा था। वही चीज़ इसमें भी करनी है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करनी है। अब कैसे करेंगे देख लो। जैसे मैंने इसी को यहाँ पर लिखा है ऐसे, और इसमें वर्ग अंतराल लिखा गया, तो कैसे करोगे, तो 118 में से 0.5 घटाओगे। 118 में से हमने घटाया 0.5, तो ये बचेगा 117.5। ठीक है, यानी पहले वाले में से 0.5 घटाना है, तो ये आ गया कितना 117.5 आ गया। इसमें 0.5 जोड़ेंगे, 126 में जब 0.5 जोड़ेंगे, जैसे कि 126 है, इसमें अगर हमने जोड़ दिया 0.5 तो ये कितना आएगा 126.5 आएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये आ रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 117.5 है और यहाँ कितना आ जाएगा 126.5 आएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ आ गया हमारे पास। उसके बाद हम देख सकते हैं भाई, इसी को आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ संख्या है वही यहाँ आना चाहिए, 126.5 आएगा और ये आएगा 135.5, ये आएगा 135.5 और 144.5, 144.5 और 153.5, 153.5 और ये आ रहा है 162.5, 162.5 और ये आ गया 171.5 और ये 171.5, 180.5 आ गया। ये हमारे पास सी आई पूरा आ गया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब ये सी आई हमारे पास आ गया और ये क्या है, ये है एफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर दी है, प्राप्त पत्तियों का माध्यक लंबाई ज्ञात करनी, नीचे लिखा हुआ है। हाँ, इसकी क्या है, माध्यक लंबाई ज्ञात करनी। तो माध्यक निकालना है तो पहले वही चीज इसमें निकालना पड़ेगा हमें, सी एफ पहले निकालना पड़ेगा सी एफ। सी एफ कैसे निकलेगा, जोड़ के 3 का 3, 3 और 5 जोड़ा 8, 8 और 9 जोड़ा 17, 17 और 12 जोड़ा 29। ठीक है, 29 और 5 34, 34 4 38 और 38 2 40, ये चीज़ होगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं हम माध्यक की। माध्यक कितना आ रहा है, तो माध्यक आ रहा है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F गुने में H। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, बहुत बढ़िया। माध्यक की बात करें तो माध्यक कितना है हमारा, तो माध्यक तो निकालना ही है, कितना कर दिया वो थोड़ी है। ठीक है ना, तो जो चीज़ दे रखी है पहले वो निकाल लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ दे रखी है इसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इसका n कितना है। तो n हम कहें तो n इसका आ रहा है 40, तो n/2 कितना आएगा
तो ये आएगा 20। अब 20 को देखते हैं कहाँ आ रहा है, तो यहाँ 20 आ रहा है, ठीक है, ये 20 आ रहा है हमारे पास। तो इसके ऊपर वाला क्या आएगा, ये आएगा CF, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला CF आ जाएगा। जो भी 20 इसके बीच में आ रहा है उसके ऊपर CF होता है, और जो इसके सामने के नीचे वाला ये हमारा क्या होता है, ये F होता है, और इसके सामने ये वर्ग अंतराल में छोटे वाले को कहा जाता है, इसको कहेंगे हम L, ये कहेंगे। चलो ठीक है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं भाई L का मान है हमारे पास क्या, 144.5, ठीक है, ये हो गया L। उसके बाद हमें CF का मान दे रखा है कितना, CF का मान दे रखा है 17, ठीक है, F का मान दे रखा है 12, H का मान दे रखा है, H क्या है, अंतर, इसका अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर हम कहेंगे भाई इसमें आ रहा है 17 और 26, 17 और 26 मतलब 6 3 9, 9 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 17 और 26 की बात करें तो 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 3 6 3 9, हाँ, तो H का मान यहाँ पर 9 आ गया। चलो भाई ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक में क्या आ जाएगा, L हमारे पास है 144.5 प्लस में n/2, n/2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो लिखा हमने 20। CF है 17 बटे में F कितना हमारे पास 12, और गुने में क्या है H जो कि 9 था, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 144.5 प्लस में ये बचा 3 बटे में 12 गुने में 9, यही है। तो यहाँ देखोगे 3 चौक 12 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो ये 4 दूनी 8 पॉइंट में 2 5 आएगा, इसको जोड़ते के साथ ये आ रहा है 146.75, ये आ जाएगा, ये आपका माध्यक आ गया, ठीक है, माध्यक ये आ गया और ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ हम देख सकें हैं पत्तियों का माध्यक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 146.75 आ रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो इसमें देख सकते हैं हम निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों, लाइफ टाइम जो है को प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई, मतलब 400 नियोन लैंप हैं, ठीक है, उनके जीवन काल भाई कितने टाइम तक चल पाते हैं, जो कि हमें दे रखा है घंटों में दे रखा है। चलो ठीक है, अब कहा है लैंपों का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, मतलब माध्यक निकालना है। इसने ये कहा है जो लैंप है 14 लैंप ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे तक चल सकते हैं, 56 लैंप ऐसे हैं जो 2000 से 2500 घंटे चलेंगे। वैसे ही बढ़ते बढ़ते 48 लैंप ऐसे हैं जो कि 45,000 से लेकर 5000, 4500 से लेकर 5000 तक ही चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब इस समय क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए हम देखेंगे ये क्या है, ये तो हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, मतलब CI कहेंगे, ये आपका FI है, ठीक है। चलो भाई ये CI हो जाएगा, ये FI है। इसके बाद हम जाते हैं माध्यक निकालना है तो CF पता होना चाहिए, तो CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ना शुरू करेंगे। पहले 14 का 14 में 56 जोड़ा तो आ गया 60, 70 आ गया, 70 में 60 जोड़ा 130 आ गया, 130 में 86 जोड़ा तो ये हो जाएगा 216, और 216 में 74 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 220, 290, और 290 में 62 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 352, और 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा। चलो भाई ये हमारा CF आ गया, ठीक है। यहाँ से बात करें तो n का मान कितना आ रहा है, तो जो ये आता है वही आता है, मतलब 400 आ जाएगा। यानी n/2 की बात करें तो ये कितना आएगा, तो 400/2 यानी 200 आएगा। चलो ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखेंगे भाई माध्यक का फॉर्मूला, उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत होती है पहले लिख लेते हैं। तो देखो 200 है, 200 कम लेंगे तो ये यहाँ आएगा बीच में 200, भाई 200 है जो यहाँ बीच में आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो होता है वो CF कहलाता है, ये CF कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सामने इसके नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं F, और इसी के सामने वाला जो होता है इसमें लोवेस्ट वाले को L कहा जाता है, कम वाले को L कहा जाता है, ठीक है भाई। ये आ गया LFCF n/2 आ गया है, यानी हम इसको लिख लेते हैं कि भाई L का मान आ रहा है 3000, ठीक है, CF आ रहा है 30, ये CF आ गया है 30 नहीं 130, CF हमारा 130 आ गया, और F का मान कितना आ गया 86, ठीक है। और उसके बाद n/2 तो हमें 200 लिख ही दिया है, और H का मान कहें तो H कितना आ रहा है
एच इसका अंतर है जो कि 500 आ रहा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं माध्यक की। माध्यक क्या आ रहा है हमारे पास, तो वही चीज़ L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F गुने में H, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, L की बात करें तो L कितना आ रहा है हमारे पास, तो L आ रहा है हमारे पास 3000 प्लस में n/2 कितना है, 200 है, 200 लिख लेते हैं, माइनस में CF 130 है, F कितना है 86 और गुने में H कितना है तो 500 है। ये मान सारे दे रखे हमें। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3000 प्लस में इसको माइनस किया तो 70 आएगा, गुने में 500 आएगा, बटे में 86 आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें सॉल्व हो गई है। इसको हम लिख सकते हैं आगे, ये आ गया 3000 प्लस में 7×5 = 35,000 हाँ, और बटे में 86 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 86 आ रहा है, 86। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं भाई, कटेगा ये। तो इसको भाई डिवाइड करके बताइए क्या आएगा इसका। तो इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये तो 3000 का 3000 आ गया और ये आ गया 406। इसको जब भाग करोगे तो 406 आएगा और पॉइंट में 976। इसको जैसे ही आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, 3406.976 ये आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका, इसका माध्यक आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली बस हमें क्या करना है, L मतलब जो जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है L N F C F H ये निकालना है बस। ये कैसे निकल जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि पहले आपने n निकालना है, सबको जोड़ना है, n को आधा किया, उसको देखना कहाँ पर आ रहा है इनमें, उसके ऊपर वाला CF होगा, उसके सामने के नीचे वाला ये F होता है, इसी के सामने वाला क्या होता है, L होता है। ठीक है, ये जो इसके सामने जो है, जो छोटी वैल्यू है उसे L कहा जाता है। तो इनको उठा के बस फॉर्मूले में रखना और जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो जोड़ना घटाना गुना भाग ये आपको आना चाहिए, बस क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम सरनेम जो है लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बांटन प्राप्त किया। मतलब क्या किया गया है, 100 नाम ले लिए गए। ठीक है, और उनको लिखा गया, देखा गया है भाई किसके कितने कैरेक्टर, कितने नाम जो हैं, ठीक है ना, कितने जो अल्फ़ाबेट है उसके वर्णमाला जो अक्षर जो है कितने होने पे, ठीक है, उसका उनका नाम बनता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अक्षरों की संख्या जो 1 से 4 है, ऐसे 6 हैं। वो जो 100 नाम लिए गए ना, उसमें से 6 नाम ऐसे हैं जो 1 से 4 जो कैरेक्टर हैं उसी में से मिलके बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ABCD, ये 4 जो हैं, 4 मतलब ABC है, 3 है, तो इससे बने हुए इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 4 से 7 वाले जो इसमें आ रहे हैं, जो 4 से 7 कैरेक्टर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, उससे यूज़ करके जो बनाए गए हैं, वैसे 30 आदमी हैं, 30 आदमियों के नाम हैं जिसकी सरनेम जो है वो 4 से 7 कैरेक्टर के बीच में आता है। ठीक है, वैसे ही 7 से 10 के बात करें तो 40 आता है, 10 से 13 वाले 16 हैं, 13 से 16 वाले 4 हैं, 16 से 29 वाले जो हैं उनके मतलब उनके सरनेम में जो इतने कैरेक्टर आ रहे हैं 16 से 29, वो 4 लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, डाटा आ गया। अब इसने बोला है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों में बहुलक, मतलब इसमें तीनों चीज़ निकालने हैं। ठीक है ना, क्या क्या निकालना है इसमें, हम देख सकते हैं इसमें क्या है, कुल नामों में माध्य निकालना है और माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। भाई तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले हम शुरू करते हैं बहुलक से, सबसे सिंपल वाला बहुलक निकलेगा। ठीक है ना, सबसे सिंपल अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक का लिखा हमने फॉर्मूला, और वो कितना होता है, तो ये हो रहा है हमारे पास L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, ये है, और गुने में H है। यानी हमें पता होनी चाहिए F1 F0 F1 F2, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को क्या कहा जाता था, F1, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आ रहा है हमारा F1, इससे पहले F0 आएगा और इसके बाद F2 आएगा। ठीक है भाई, इसके सामने जो लोवेस्ट वाली थी उसे हम कहते थे L।
ये भी आ गया। h क्या होता था, इसका अंतर है, इसका अंतर कितने का है, 3 का, तो h का मान कितना है, 3 है। चलो भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबके लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें। तो l दे रखा है 7, F1 दे रखा है 40, F2 दे रखा है 16 और F0 दे रखा है 30। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं हम h दे रखा है 3। चलो भाई, सारी चीज़ आ गई। अब हम निकाल लेते हैं बहुलक को। तो बहुलक के लिए क्या आ जाएगा, बहुलक कितना आ जाएगा, तो बहुलक में L का मान आ गया 7, F1 आ गया हमारे पास 40 में से F0 जाएगा 30, यानी ये आ जाएगा 2 F1। F1 कितना है हमारे पास, 40 है, माइनस में F0 30 और F2 16। ठीक है, और गुने में h है और h हमें 3 दे रखा है। ये सारे मान हमने इसमें रख दिए हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस में 40 में से 30 गया, 10 बचा, और ये 40 दूनी 80, माइनस में 46 आएगा, गुने में 3 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस में ये 10 को 30 के साथ लिखा, 3 के साथ, और नीचे 40 में से 46 जाएगा, तो कितना जाएगा, तो ये 34 बच गया। ठीक है भाई, इसको अगर काटते हैं तो ये 5 आएगा और ये 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आंसर हमारा आ गया 7 प्लस में 15/17 आ गया। ठीक है, 15/17 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 8, मतलब इसको अलग से लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसको करेंगे तो ये 8 पे जाएगा पहले और फिर ये 8 पे जाएगा, यानी ये हमारा आ रहा है 7.88 आ रहा है। ठीक है भाई, यानी इसका बहुलक कितना आ गया, इसका बहुलक आ गया 7.88, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं माध्यक पे। अब देखो, माध्यक के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम इस वाले स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई, इसमें क्या आएगा, ये CI और FI आएगा। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, ये क्या है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी हम इसको कह सकते हैं CI है। ये संख्याएं दे रखी है, यानी इसे FI कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं भाई, 1 से 4, 4 से 7, या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19, यहाँ तक चीज़ें हमारे पास। ये हमारे पास 13 से 16, 16 से ये 19 तक है हमारे पास। ठीक है, ये 19 तक होगा, यहाँ पर 29 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 19 तक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं FI का मान कितना है, 6, 30, 40, 16, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 6, 30, 40, 16। ठीक है, उसके बाद कितना है, 4, 4। ठीक है भाई, ये 4 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हम पहले निकाल लेते हैं इसमें माध्यक निकाल लेते हैं, माध्यक निकाल लेते हैं। और माध्यक का फॉर्मूला क्या था, तो ये था हमारे पास L प्लस में N/2 माइनस में CF बटे में F और गुने में H, ये चीज़ थी हमारी। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से देख लेते हैं भाई L कैसे निकालते हैं, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें हम पहले निकालते हैं भाई CF चाहिए हमें, तो CF निकालना पड़ेगा। तो पहले CF ले लेते हैं। बोलेगा सर इतने क्यों बना दिए, अरे अभी माध्य भी तो निकालेंगे, माध्य में यूज़ कर लेंगे उसका। ठीक है, तो CF की बात करते हैं। CF कैसे होगा, तो 6 का 6 आ गया, 36, 30 और 6 36 हो जाएगा, 36 और 40 76 हो जाएगा, 76 और 16 की बात करते हैं, 6 6 12 82 और 92 हो जाएगा, 92 में 4 जोड़ा 96 हो जाएगा और 96 में 4 जोड़ा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा CF हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यही चीज़ हमारी क्या होती है,
ये हमारा n होता है, ये n होता है, कितना आ रहा है 100 आ गया भाई। ये क्या है, इस इन सब का योग को कहते हैं n कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं n/2 कितना आएगा, तो n/2 आएगा 50 भाई, n 100 है तो n/2 50 आएगा ना, n/2 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद इसको 50 को हम इसमें देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो 50 आ रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा CF। देखो एग्जाम में कभी जब लिखोगे ना तो ऐसे गोल गोल मत मार देना, CF मैंने आपको इंडिकेशन के लिए बता रखा है कि ऐसे है, हाँ ऐसा कर सकते हो आप, पेंसिल से इसको गोल कर सकते हो, ठीक है। CF तुम्हारा इतना आ गया, इसके सामने के नीचे वाले को हम F कहते हैं, ये F आ जाएगा। इसके सामने जो छोटा वाला है उसे L कहते हैं, कम वाली जो है उसे L कहते हैं, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं L का मान कितना आ गया 7 आ गया, F का मान कितना आ गया, तो ये 40 आ गया, ठीक है। और CF हमारा आ चुका है 36 है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए करना ही क्या है, बस इसको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने मतलब यहाँ पर देखो माध्यक लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं, तो L कितना है 7 है, प्लस में n/2, n/2 मतलब 50, माइनस में CF 36, बटे में F 40 और गुने में H कितना है हमारा, H इसका अंतर है, अंतर कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, तो इसको 3 लिख दिया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस में 50 में से 36 गया 14, बटे में 40 गुने में 3, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ओके। अब इसको हम करेंगे क्या, 7 प्लस में 14 में 28 होती है 42, 42 बटे में 40 आ गया, ठीक है भाई, ये भी आ गया हमारे पास। इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस में, इसको 40 से कम 40 तो गया, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, पॉइंट में 0 लगाया 20 आ गया, 2 4 5 20, 0.5 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर है 7 में 1 जुड़ जाएगा 8 पॉइंट में 0.5, ये इसका आ गया माध्यक, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे माध्य निकालेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हम कह सकते हैं भाई इसका माध्य जो आ गया, माध्य आ गया है 8.05, ये माध्य आ गया, माध्य नहीं माध्यक आया है, ये माध्यक आया है 8.05, ठीक है, ये हमारा माध्यक निकला है, तो माध्यक आ गया 8.05। अब निकालेंगे माध्य, तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं अब, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं इसको इरेज कर दिया हमने भाई, माध्य में हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है। हमें माध्य के लिए क्या चाहिए, माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। माध्य के लिए हमें चाहिए A प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H, ये चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हम XI निकालेंगे, और XI कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और बटे में 2, 4 और 1 जोड़ा 5, 5 बटे में 2 कितना आएगा 2.5 आएगा, 7 4 11, 11 बटे में 2 5.5 आएगा, मतलब हम देख रहे हैं 3 3 बढ़ता जाएगा, 3 3 बढ़ रहा है, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। बीच वाले को माना हमने A, इसको मान लिया A, इसके सामने 0 क्योंकि हम निकाल रहे हैं UI, इसके ऊपर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2, ठीक है। आगे निकालेंगे क्या, FI और UI निकालेंगे, ये चीज़ निकालते हैं भाई। FI मतलब 6 को हमने 3 से गुना किया तो 6 3 18, ये आ गया, 30 को 2 से किया तो -60 आ गया, 40 को 1 से किया तो -40 आ गया, 16 को 0 से किया तो 0 हो गया, 4 के कम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। चलो भाई अब निकालेंगे क्या, सिग्मा FI UI निकालेंगे, इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, 8 4 12 हो रहा है, 12 को जब इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा -6, तो 6 4 10, 100 106, माइनस में 106 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ओके। अब हमारे पास ये भी आ गया है, इस FI को, इसको N को हम सिग्मा FI भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। चलो H कितना है हमारे पास, तो H का मान कहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई A का मान निकल चुका है 11.5 और H का मान कितना है, तो H का मान है 3, इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो माध्य हमारा आ रहा है A है हमारे पास 11.5 प्लस में सिग्मा FI UI कितना दे रखा है -106, तो इसको माइनस में लिख देंगे,
बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 100 है, गुने में एच कितना है हमारे पास, एच हमें दे रखा है 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 11.5, इसको जब 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 318 बटे में 100 आ रहा है, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 11.5 माइनस में 3.18 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। इसको जैसे ही माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो 8 आएगा पॉइंट में 32, इसको जैसे आप माइनस करोगे इतना आ जाएगा 8.32, यानी हम कह सकते हैं इसका माध्य आ गया, कितना आ गया 8.32 आपका ये माध्य आ गया। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, यानी हम यहाँ पे कहेंगे भाई माध्य कितना आ गया है 8.32, ठीक है, और बहुलक आया था 7.88। इस तरह से चीज़ें तीनों आ गई हैं, ठीक है। चलो भाई अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर का भी इरेज कर देते हैं। हाँ भाई, तो 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। मतलब कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, उन सबको उनका भार लिया गया, वेट किया गया उनका, भाई कितना कितना वेट है। विद्यार्थियों का माध्य भार ज्ञात कीजिए, मतलब माध्यक भार निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसमें देख सकते हैं भाई 40 से 45 किलो वाले 2 बच्चे हैं, 45 से 50 किलो वाले 3 हैं, 50 से 55 वाले 8 हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते 70 से 75 वाले मोटे वाले बच्चे कितने हैं 2 हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो भाई, अब इसमें बात करते हैं भाई, इसमें निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो CF निकालना पड़ेगा। तो मैं CF क्या कर सकता हूँ भाई, CF इसके साथ में लिख लूँ, यहाँ पर ही CF बना देते हैं इसका, इसके साथ नीचे टेबल में CF अगर बनाएंगे इसके साथ में ही, ठीक है। तो यहीं मैं बना देता हूँ CF को, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CF में क्या था, 2 का 2 रहेगा, 2 और 3 जुड़ेगा 5 होगा, और 5 और 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा, और 25 और 3 28 हो जाएगा, और 28 और 2 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ जोड़ दिया हमने। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कर सकते हैं भाई n कितना आ रहा है, तो n हमारे पास है जो लास्ट में आता है वही तो इसका जोड़ होगा, सब कुछ जोड़ोगे 30 ही आएगा। n दे रखा है 30, तो n/2 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 15 आ रहा है इन दोनों के बीच में, 15 जो आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो इससे जो कम वाला होता है ये होता है, ये आपका आ जाएगा CF, ये आपका CF हो जाएगा, ठीक है भाई, ये CF हो गया। इसके सामने के नीचे वाला जो था, ठीक है, सामने के नीचे वाला इस साइड होगा, ये वाला, ये आपका F होगा, ठीक है। और इसके सामने क्या होता है, ये L होता है, ये चीज़ हो गई। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, n/2 इतना आ गया, CF आ गया है 13, और L आ गया है 55, और F आ गया है 6। ये चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही होता था ना ये, कि भाई जो बीच में आता था, जो बड़ी वाली संख्या है इसके सामने ही आता है माध्यक वर्ग जो आता है वही यही आता था, माध्यक वर्ग, कि भाई इसमें आया है तुम्हारा कितना 15 आया, इन दोनों के बीच में 15 आया, तो इससे जो बड़ी संख्या थी वही इसके सामने वाला माध्यक वर्ग था। उसी का जो छोटा वाला है, जो निम्न वाला है, उसे L कहते थे, और इसी के सामने जो होता था F होता था, ठीक है। तो ये हमने सारे नोट करके लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, माध्यक के फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको। तो माध्यक का फॉर्मूला, ये क्या क्या चीज़ दे रखा है हमें, तो माध्यक के फॉर्मूले की बात करें तो ये आएगा आपका L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F गुने में H, ठीक है। ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ओके। चलो भाई, इसके सामने अगर मैं L लिखता हूँ, L कितना आ रहा है हमारे पास, तो L आ रहा है 55, तो भाई 55 लिख दिया हमने। प्लस में n/2 की बात करें तो n/2 कितना आ रहा है, तो वो 15 आ रहा है। माइनस में CF की बात करें तो CF आ रहा है 13, बटे में F की बात करें तो F आ रहा है 6, और गुने में H कितना है हमारे पास, तो भाई H जितना इसका अंतर होगा वही H होगा। तो भाई H तो हमारा कितना है 5 है, तो H को हमने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, 55 प्लस में 15 में से 3 गया 2 बटे में 6 गुने में 5 है, इसको यहाँ काट दिया 3 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 55 प्लस में इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो ये भाग करते आ जाएगा 3 एकम मतलब 1.66 आएगा। यानी हम कह सकते हैं 56.66 इसका आंसर आ गया है, इसका माध्यक आ गया है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं इनके भार का जो माध्यक आया है वो कितना है, 56.66 आ गया है, ठीक है। इतने kg आ चुका है। चलो भाई, इसमें इतने kg आपका आ गया है, ठीक है। तो
तो इतने केजी आपका इसका माध्यक आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हमने प्रश्नावली 14.3 को खत्म कर दिया है, माध्यक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले हमने उदाहरण भी कंप्लीट कर दिए थे और आज हमने इसके सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको दोबारा से प्रैक्टिस, दोबारा से कॉपी पेन उठाना और इसको प्रैक्टिस करना, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो आपने एक वीडियो को कंप्लीट करी, बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद आपको करना जरूरी है, हाथ से अपने अपने हैंड से जरूर करोगे तभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन में आप इसके वेबसाइट के साथ भी जा सकते हैं। इनके वेबसाइट पे आप जैसे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते ही आपके सामने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जितने भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, केजी से लेकर 12th क्लास तक के 100% फ्री एजुकेशन है। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते उसमें जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे और सूटेबल तरीके से, और आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, आप हिंदी मीडियम की क्लास के लिए हिंदी मीडियम पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिख जाऊँगा। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ यहाँ मेरे सारे लेक्चर सामने आ जाएंगे। जौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करते वीडियोस एकदम से तुम्हारे सामने ही आपको आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत इजी है कि आपको ढूंढना कि भाई कौन सी क्लास पढ़नी है, कौन से टॉपिक का आपको जानना है, वो बहुत इजी तरीके से है। तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके जान पहचान में जो केजी से 12th तक की क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये, तो उनको ज़रूर सजेस्ट करना। ठीक है, और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिंदी मीडियम में भी लॉन्च है हमारा कोर्सेज, जो कि 6ठी से 12वीं तक के सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल 100% फ्री है। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो इसको करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।